पहले वाली वीडियो में हमने किया था सैंपल पेपर सेकंड का सेक्शन नंबर ए एंड आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं सैंपल पेपर 2 का सेक्शन नंबर बी, जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 21 से लेकर 25 क्वेश्चन तक। तो देखिए 21st क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सो दैट 5 plus 2 root 7 is an irrational number where root 7 is given to be an irrational number। तो आपको ये बताना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 5 plus root 2 ये एक इरेशनल नंबर है, जबकि आपको गिवन क्या दे रखा है कि रूट 7 इज इरेशनल। ठीक है, ये आपको इरेशनल बताना। तो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं 21 का। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट अस अज्यूम 5 plus 2 root 7 be a rational number। हमने क्या माना जी? हमने माना कि 5 plus रूट 2 जो है हमारे पास में एक रेशनल नंबर है। ओके, तो इसलिए जब ये रेशनल नंबर है तो 5 plus 2 root 7 बराबर होगा p बटे q के। इसके बराबर होगा जी p बटे q के। तो देखते हैं हम नेक्स्ट भाई 5 यहाँ पे प्लस का, इधर आके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो 2 root 7 बराबर p अपॉन q और माइनस 7 क्या हुआ जी? p अपॉन q माइनस 7। तो यहाँ पे हम इसका एल्सियम ले लेते हैं। पहले तो 2 root 7 बराबर p माइनस 7, इस q की इधर मल्टीप्लाई करती 7q अपॉन में 7 हो गया। ओके, ये जो 2 है ये किस चीज में है? ये जो 2 है वो किस चीज में है? मल्टीप्लाई में है। इधर आके किस चीज में हो जाएगा जी? डिवाइड में। किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड में। p माइनस 7q अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास जो आया रूट 7 बराबर p माइनस 7q और अपॉन में 14। क्या आया जी? p माइनस 7q अपॉन में 14 ये आया। तो हमें पता है, वी नो दैट, यहां पे इसका आगे वी नो दैट रूट 7 इज इरेशनल नंबर। सो और इरेशनल नंबर कभी भी इज नेवर इक्वल टू रेशनल नंबर। तो इसलिए देखो हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि रूट 7 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। इसलिए आर assumption got wrong and 5 plus 2 root 7 is an irrational number। तो इसलिए ये हमारा कैसा नंबर है जी? एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने कहा कि हमने जो माना था, क्या माना था हमने कि ये एक रेशनल नंबर है, इसलिए हमारी अजम्पशन जो है वो गलत निकली और उसकी वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास 24th क्वेश्चन हो गया, सॉरी 21 क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं 22 क्वेश्चन। रुकिए मैं डस्ट ले आता हूँ। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 22 क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? आपको इस डायग्राम गिवन है इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे पहले छोटी ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आपका A है, C है, D है और E है और D है। तो मैं इसी में से सॉल्व करता हूँ। पहले 22 क्वेश्चन कर रहे हैं। इन ट्रायंगल BAC, तो हम यहाँ पे थ्योरम लगाते हैं BA अपॉन में। देखो बड़ी वाली साइड बराबर रहेगी छोटी वाली साइड के, BA अपॉन में BD बराबर होगा ये किसके? BC अपॉन में EC के। ये इक्वेशन बनवा दी हमने। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो देखिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम मिटा देते हैं एंड इस वाली लाइन को मिटा देते हैं, पूरी ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ से PA हो गया। अब यहाँ से ऐसे लाइन आ रही है ना, ये वाली, इस वाली लाइन को लीजिए। देखो ये जो लाइन आ रही है इस वाली लाइन को लिया मैंने। तो इसकी वजह से अब हम ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल DAP। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? DAP ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है देखो,
बी ए अपॉन में बी डी बराबर किसके होगा ये बराबर किसके होगा ये बी सी अपॉन में सी पी के। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड सेकंड, इक्वेशन वन और सेकंड से हमारे पास में क्या आता है, देखो ये बी ए बी डी के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम सिंपल ये रख सकते हैं, यानी बी ई बी सी अपॉन में ई सी, बी सी अपॉन में ई सी बराबर है बी सी अपॉन में सी पी के। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाता है, ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटी ट्रायंगल लेनी है जिसमें ये वाली लाइन हमारी बीच में कट करेगी, पैरेलल होगी बी डी। उसके बाद आपकी एक इक्वेशन बनाएंगे बी डी अपॉन में बी ए अपॉन में बी डी। कौन सी थ्योरम से बनती है ये जी, बीपीटी थ्योरम से हमने इसको प्रूव किया है, और बराबर होगा वो बी सी अपॉन में ई सी के। इसके बाद बी ए अपॉन में बी डी बराबर बी सी अपॉन में सी पी, जब हमने ये वाली लाइन ली है इसमें, ठीक है, पैरेलल। तो इस तरीके से हम जब दोनों इक्वेशन से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी बराबर बी सी अपॉन में ई सी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में सी पी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है 23rd में आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल गिवन है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है इस प्रकार से, और उस सर्कल के अंदर ये आपको एक एंगल गिवन है इस तरीके से। तो ये आपको 260 गिवन है, और यहाँ का आपको एंगल चाहिए, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ओके जी, तो हम देखते हैं, देखो पहले हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ए ओ मान लिया इसको, और ये बी मान लिया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सेंटर हुआ है, ओके। ये एन है हमारे पास में, ये ओ है, तो हम पहले फाइंड करते हैं, देखो एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल, ठीक है, प्लस में एक कोई एंगल और बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्स ऑफ, प्लस में हम यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी बराबर 360 बनाएगा। ये टोटल कितना बनाएगा जी, 360 बनाएगा। रिफ्लेक्स अब होता क्या है, रिफ्लेक्स होता है इस एंगल के पीछे वाला, ये जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा वो वाला, ठीक है। तो अब हम देखो रिफ्लेक्स एंगल बन गया वो, तो हम देखते हैं एंगल ए ओ बी क्या होगा। ए ओ बी हमारे पास दिया नहीं है, तो हम इसको एंगल ए ओ बी रखते हैं, प्लस में रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी कितना दे रखते हैं 260 और बराबर 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी बराबर 360 में से जब हम 60 को घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है जी, 360 में से 260 को घटा देते हैं तो हमारे पास निकल जाता है 100 डिग्री। कितना निकल के आता है जी, 100 डिग्री। अब देखो ये आपके पास 100 डिग्री आ गया। आपको पता है कोई भी टेंजेंट जब किसी सर्कल को टच करते हैं तो वो यहाँ 90 बनाते हैं और इधर भी 90 बनाते हैं। तो एंगल एन ए बी प्लस में एंगल एन बी ए प्लस में एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए एन बी, तीनों मिलकर बनाएंगे 360 डिग्री। कितने बनाएंगे, 360 डिग्री। आपके पास में ये 90 डिग्री है, ये भी आपको 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि कोई भी टेंजेंट या फिर कोई भी लाइन जब सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो 90 डिग्री का बनाती है। ए ओ बी हमने निकाला 100 डिग्री प्लस का एंगल ए एन बी, ये हमें गिवन नहीं है 360 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसको x मान लो चाहे कुछ मान लो, एंगल ए एन बी मान रखा है अभी हमने। देखो इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता है 9 दूनी 80, 180 और 100, यानी 280 आ गए, और प्लस का ए एन बी, ये यहाँ प्लस का है, इधर आके किस चीज हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। तो 360 में से 280 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 80 डिग्री, और यही हमारा आंसर करेक्ट है। 80 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, ये हमारा क्वेश्चन जो था ये 23rd था। अब हम देखते हैं 24th का फर्स्ट पार्ट। तो करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो देखिए अब हम 24th का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24th का फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट का पार्ट में आपको दे रखा है cos a प्लस 2b बराबर किसके है, 0 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पे cos b माइनस a बराबर किसके है जी, b माइनस a बराबर है √3/2 के। तो देखो cos 0 कब होता है, 90 डिग्री पर, तो a प्लस में 2b बराबर हो गया 90 डिग्री एक पार्ट, ओके। इसके बाद cos √3/2 कब होता है, b माइनस का a, आपका ये क्वेश्चन हो गया b माइनस a बराबर होता है 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर जी, 30 डिग्री पर। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इसको देखो चेंज करते हैं, a प्लस 2b, ठीक है, ये माइनस का a है तो माइनस a प्लस का b बराबर 90 डिग्री,
बराबर 30 डिग्री। ओके, कट कर दो इसको, माइनस प्लस वाले कट हो जाएंगे। इसके बाद हमने कट कर दिया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3b बराबर 120 डिग्री आ जाएगा आपके पास में। क्या आ जाएगा जी? 120 डिग्री। इसके बाद b यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 3 से जब हम इसको कट करेंगे 3 4 12 और 0 का 0, तो हमारे पास b जो आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। तो b हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अब इस b की वैल्यू हम किसके अंदर रखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखेंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी a प्लस 2b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, हमें a b की जगह पे क्या रखना है? 40 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 डिग्री और बराबर 90 डिग्री। तो a प्लस 4 2 जा 8 80 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये प्लस का 80 है, उधर जाके किस चीज का हो जाएगा जी? 90 माइनस का। तो 90 माइनस 80 डिग्री। तो आपके पास एंगल a कितना आया जी? 10 डिग्री आपके पास में इसका आंसर आएगा। तो हमारे पास एंगल b कितना आया है? 40 डिग्री और a की वैल्यू कितनी आई है? 10 डिग्री। तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। देखिए 24 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में? सेकंड पार्ट में आपको स्टेट वेदर आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे पास पूछा गया है एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखो साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, जब इंक्रीज करेगा ये साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या टेन थीटा की वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी या नहीं? तो हम पहले देखते हैं। देखो टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा के बराबर। अगर साइन बढ़ रहा है, देखो साइन जो है कोस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर साइन बढ़ेगा तो टेन भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट इसका पार्ट है ये रहेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि टेन जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन के। अगर साइन इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली टेन भी हमारा इंक्रीज होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। When the value of sin theta is maximum, देखो sin थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। अगर हमारा sin मैक्सिमम है यानी ये बड़ा है तो ये सबसे लो पे रहेगा यानी कम रहेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम है तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, जो कि हमारे लिए फॉल्स होता है। क्या होता है जी? फॉल्स। क्योंकि जो कोसिकेंट है वो साइन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए साइन जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कोसिकेंट आपका सबसे लो पे रहेगा जब साइन मैक्सिमम है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th और 25th के फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले हम। मैंने इसका एक डायग्राम नहीं बनाया तो डायग्राम बना देता हूँ फटाफट से। ये हमारे पास इसका डायग्राम है इस प्रकार से और यहाँ से इस प्रकार से ये बना हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो है वो गाय खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है ये 2 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर का और ये जो है इधर वाले ये 2 सेंटीमीटर के है। अच्छा देखिए, तो आपके पास में 25th क्वेश्चन के अंदर डायग्राम गिवन है इस प्रकार से और बोला गया है कि a cow is tied at one of the corner of a sphere said the length of the rope। देखो एक कोने पर बांधी गई है गाय, ठीक है, इस शेड के, ठीक है, शेड यानी एक तरीके से हमने मान ली टपरी या कोई भी घर मान लिया एक तरीके से। तो उसके चारों ओर इसको ये इसके अंदर नहीं खा सकती, ठीक है, यानी इसके अंदर नहीं चलेगी ये, इसके बाहर जो एरिया है हमारे पास में इसके अंदर ये अपना जो है खाना पीना करेगी या फिर चलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका, देखो रॉक की लेंथ कितनी दे रखी है 22, तो आर हमारे पास सॉल्यूशन हम करते हैं ए पार्ट का, यानी रेडियस आपके पास में कितनी हो जाएगी जी 22 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी जी 22 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब इसके बाद में आपको देखो एरिया that the cow can graze। तो हम निकाल रहे हैं एरिया जितने में जो गाय है वो अपना खाना खा सकती है या फिर बोल सकते हैं उसको चर सकती है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो एक सर्कल होता है और सर्कल में जब हम ऐसे कट कर देते हैं एक, तो ये 3 क्वाड्रेंट बनाती है। कितने बनाती है? 3 क्वाड्रेंट। तो 3 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय थीटा बटे 360 और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और उसमें जोड़ देना है स्मॉल टू क्वाड्रेंट। स्मॉल टू क्वाड्रेंट कौन कौन से, एक ये और एक इधर वाला जिसकी रेडियस कितनी है 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस ऑफ स्मॉल क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ स्मॉल क्वाड्रेंट कितनी है जी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें कर देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या हम निकाल रहे हैं इसके अंदर। हम निकाल रहे हैं इसके अंदर देखो एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट, 3 लार्जर क्वाड्रेंट प्लस करना है उसमें एरिया ऑफ 2 स्मॉल क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं, देखो एरिया ऑफ 3 लार्जर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा। क्वाड्रेंट का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी क्वाड्रेंट की बात कही जाएगी तो क्वाड्रेंट में आपका एंगल होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई करनी है पाई का पाई रखते हैं, और आर हमें क्या रखना है यहाँ पे 22 रखना है। तो 22 गुणा 22 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो हम फॉर्मूला देखो यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं आपको। क्या होता है थीटा बटे 360 और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने पाई और आर 2 बार लिखना, 2 बार लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल क्वाड्रेंट। तो थीटा 2 चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, थीटा 90 डिग्री रहेगा और 360 मल्टीप्लाई बाय पाई और गुणा में 2 गुणा 2। तो देखो कट करते हैं 0 से 0, 9 चौको 36, 2 से कट करेंगे 2 और 2 से 2 कट करेंगे तो इधर तो आ गया अपने पास 2 पाई, इधर और कट करते हैं 0 से 0, 9 चौको 36। ठीक है, 2 से कट करते हैं 11, 2 बच गया, 2 से कट करते हैं 11। तो आपके पास में देखो 11 की मल्टीप्लाई जब 11 से करते हो 11 का स्क्वायर होता है 121 और उसकी मल्टीप्लाई 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 363 पाई कितने जी 363 पाई हमारे पास में यहाँ पे क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखो 363 में 2 पाई जोड़ दोगे तो 365 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आंसर आया जी 365 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में इसका आंसर आया। ठीक है, पाई में बोला गया इसलिए हमने पाई में आंसर छोड़ा है, अगर पाई में नहीं बोला गया होता तो हम यहाँ पे पाई की जगह को मल्टीप्लाई 22/7 करके इसको सॉल्व करते पूरा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या करते हैं जी सेकंड पार्ट, तो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। तो देखो इसके बी पार्ट के अंदर क्या बोला गया है। बी पार्ट में आपको बोला गया था पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, आपको सेक्टर का पेरीमीटर गिवन है कितना, रेडियस उसकी इतनी है और गिवन कितना है इसमें 16.4। तो हम देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर देखते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले उसमें 2 बार तो रेडियस जोड़ी जाएगी, 2 बार रेडियस जोड़ी जाएगी, ओके हो गया। प्लस में लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर अपॉन में 360 होता है जी। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा मल्टीप्लाई 2 पाई आर अपॉन में 360। तो देखो सॉल्व करते, पेरीमीटर आपको गिवन कितना है 16.4 बराबर 2 मल्टीप्लाई रेडियस आपको इसमें गिवन है 5.2, तो 5.2 से इसकी कर दो मल्टीप्लाई, प्लस थीटा की जगह थीटा ही रखना क्योंकि थीटा हमें पहले निकालना है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। पाई की जगह भी मैं पाई रख रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, तो पाई की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, पाई की रख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई और मल्टीप्लाई 5.2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते देखो 5.2 की जब इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10.4 आ गया और इधर आ जाएगा 16.8। ठीक है, 2 5 दूनी 10.4, 10.4 कितना जी 10.4 पाई आ गया अपॉन में 360 का 360 लिखा हमने। ओके, अब देखते हैं ये जो प्लस का इधर किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, थीटा में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में बचेगा देखो 16.4 माइनस 10.4, ठीक है 10.4 बराबर 110.4 पाई और 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। ओके जी, क्या है ये मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब देखते हैं देखो 16 में से जब 10.4 घटाते हैं, 16 में से 10.4 घटाते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है 6 बचता है बराबर 10.4 पाई बटे में 360
तो ये जो 360 है करा के मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में आ जाएगा 10.4 पाई। ठीक है, ये आ गया अपना थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर अभी बताया था क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 2 पाई थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए थीटा हमारे पास निकल गया है बहुत लंबा चौड़ा, क्या 360 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 10.4 और पाई, इसका मल्टीप्लाई करना पाई से, रेडियस 5.2 और गुणा 5.2 भाई, किससे ये कट कर दिया, पहले तो पाई से पाई कट कर दिया और नीचे देखो 360 वाला वाला 360 लगा दिया, 360 से 360 कट कर दिया। ओके, 2 से कट करते हैं, 2 3 6, 2 से कट करेंगे 5.2, 5.2 से 5.2, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6, 3 से 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ सेक्टर आया। क्या आया, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये हमारे पास सैंपल पेपर 2 का सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया आज की वीडियो में, एंड इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेक्शन नंबर सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने ये चैनल पहली बार देखा है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।